गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की फोर्थ पोएम है बेटा हमारी वे आँखें, जिनके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं सुमित्रा नंदन पंत का, कि जीवन परिचय आपको 11th और 12th में जीवन परिचय हमारे पोएम में के आते हैं और 9th 10th में हमारे गद्य के आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती था। पिता का नाम गंगादत्त। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त। और उनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती। पंत जी जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही माँ के स्नेह की छाया से वंचित हो गई थी, यानी कि इनके जन्म के कुछ समय के पश्चात ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। माँ का देहांत हो गया था। पंत जी से आरंभ से ही सुकुमारता के उपासक रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने बचपन का नाम गोसाई दत्त को बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया था। ये क्वेश्चन आता हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था? सुमित्रा नंदन पंत। स्वभाव की कोमलता एवं प्रकृति की सुकुमारता ने मिलकर कवि को कोमल भाव का गायक भी बना दिया था। पंत जी के ऊपर युग चेतना का प्रभाव भी रहा है। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज का अध्ययन छोड़ दिया था। संस्कृत, हिंदी, बंगला एवं अंग्रेजी आदि भाषाओं के अध्ययन द्वारा पंत जी ने अपनी प्रतिभा को समृद्ध भी बनाया है। उनके ऊपर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि किट्स शैली एवं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव रहा है। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में पंत जी का देहांत हो गया था। तो ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन चुके हैं। उनका जन्म 1980 ईस्वी में कहाँ पे? अल्मोड़ा के कोसानी गांव में। उनके पिता का नाम गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती था और इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। बाद में इनका नाम क्या पड़ गया है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका देहांत कब हुआ था? 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं? पंत जी ने अपने युग की मांग के अनुसार अनेक रचनाओं की रचना भी की है। उनकी इन रचनाओं में युग की प्रवृत्ति का सफल अंकन भी हुआ है। उन्होंने कविता के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा भी दिया है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू तथा पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्होंने सम्मानित किया गया है। काव्य इनकी क्या है? वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, श्रवण किरण आदि हैं। नाटक इनके कौन कौन से हैं? रजत रसीम, ज्योत्सना, शिल्पी आदि इनके नाटक हैं। उपन्यास कौन कौन से इनके? हार। कहानी संग्रह या संस्मरण इनके कौन कौन से हैं? 5 कहानियाँ, 60 प्रश्न, 1 रेखांकन। ये इनकी क्या है? कहानी या संस्मरण। फिर इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पंत जी का काव्य अपने युग का दर्पण भी कहा जा सकता है। क्या पंत जी का काव्य अपने युग का दर्पण भी कहा जा सकता है? उनके काव्य में प्रकृति की विजेता रूपों का भी चित्रण किया गया है। उन्होंने छायावादी काव्य की रचना भी की है। इनके काव्य में रहस्यात्मक अनुभूतियों का चित्रण भी किया गया है। ये प्रगतिवाद और मानवतावाद के समर्थक भी रहे हैं तथा इनके काव्य रसों का सफल चित्रण भी किया गया है। फिर इसके बाद में इनकी भाषा शैली लिखनी है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत प्रधान रूप से कलाकार भी हैं।
डॉक्टर नगेंद्र क्या हैं, परतंत्र प्रधान रूप से एक कलाकार भी माने गए हैं। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भाव का स्थान भी रहा है। पंत जी की भाषा शुद्ध तथा खड़ी बोली है, जिसके ऊपर संस्कृत का तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। भाषा में कोमलता एवं संगीतात्मकता, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पंत जी ने हर प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। यह है हमारा जीवन परिचय। इसके बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा व्याख्या का। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। यानी कि सबसे पहले हम इसका सार करते हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। ये हमने उसमें बताया था, काव्य धारा के या सुकुमार कवि भी माने जाते हैं। परंतु उनकी यह कविता प्रगतिशील कविता है, जो शोषित किसान की दीनता, करुणा, पीड़ा को अभिव्यक्त देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों एवं स्वाधीनता, समाज के किसान के प्रति उपेक्षापूर्वक व्यवहार को रेखांकित भी करती है। इसमें कहा है, एक शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, शोषित वर्ग के लोग जो लोग होते हैं उनका शोषण करते रहते हैं। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र माना गया है, परंतु उससे भी जमींदारों एवं महाजनों के अत्याचार को सहना पड़ता है। उसे भी क्या कहते हैं, जमींदार जो होते हैं, महाजन जो लोग होते हैं, उनके अत्याचार को वे सहन कर रहे हैं। समाज उसकी पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उससे किनारा कर दूर खड़ा हो केवल तमाशा ही देखता रहता है। समाज उसकी पीड़ा को क्या कहता है, बांटता रहता है और उसके खड़े होकर के केवल तमाशा ही देखता है। ऐसे ही एक किसान की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दशा का वर्णन किया गया है। ऐसे क्या है, एक व्यक्तिगत किसान की दशा के, उसके परिवार की दशा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो जमींदार के लोग, जो शोषित जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसका शोषण कर रही हैं और वह गरीब किसान कुछ नहीं कर पा रहा है। वह अपनी पारिवारिक दशा से भी बहुत अधिक दुखी है। उनकी पारिवारिक दशा यानी कि क्यों है, क्योंकि उनके घर बार, पशु और बेटे सभी कुछ मर गए हैं, वो अकेला ही रह गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। ये उन्हीं कविता किया गया। किसान की आंखों में पीड़ा, करुणा और दीनता के भाव भरे हुए हैं। उसकी आंखों में अपने उनकी आंखों में अपने उन्हें लहलाते खेलों की समृद्धि है, जिसे वह खून पसीने से सींचता था। वह कहता है कि जब जमींदार के लोगों ने उसके हरे भरे खेतों को उनसे छीन लिया था, उस समय उनकी यादें हों, जिन्हें वह खून पसीने से सींचता था, उस समय क्या करता था, वह वही चीज़ें उसको बहुत याद आती हैं, उनको सोच रहा है। परंतु अब उसे अपने ही खेतों में से बेदखल कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, जिनसे खून पसीने से थे उनसे ही बेदखल कर दिया, यानी कि जमींदार के लोगों ने अब वो खेती उनसे छीन ली है। महाजन ने अपने पैसे और ब्याज वसूलने के लिए उसके घर और बैलों की जोड़ी को भी बिकवा दिया है। अब महाजन के लोगों ने क्या कर दिया है, महाजन के लोग कौन थे, जमींदार के लोग थे। उन्होंने अपने से पैसा वसूल करना था और उसके लिए क्या कर दिया था, उसके घर था उसके पास और उसकी बैलों की जोड़ी थी जिसे वो हल जोतता था। अब उनकी भी नीलामी करवा दी है उन लोगों ने। तो जमींदार ने अत्याचार की सीमा पार करते हुए उसके जवान बेटे को भी मरवा डाला है। किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। अब क्या हो गया है, उस किसान का पूरा परिवार ही इखर बिखर हो जाता है। उसकी पत्नी दवा के अभाव में तो दूध मुही बच्ची दूध और देखरेख के भाव से चल बसी है। अब क्या है, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसके गरीब किसान के पास कोई पैसे नहीं होते हैं और वह क्या आती, बिना दवा के कारण वो स्वर्ग सिधार जाती है और उसकी दूध वहीं जो बच्ची थी दूध पीती थी अपनी माँ का, और वो भी क्या करती है, बिना देख रेख के कुछ समय 2 दिन के बाद वो भी मर जाती है।
विधवा पुत्र वधू की कोतूहल की कुदृष्टि का शिकार होकर कुएं में डूब मर जाती। उसमें क्या करते, उसके घर में कौन रह जाती है, केवल एक विधवा पत्नी ही रहती हैं। और वह विधवा पत्नी जो रहती हैं वो क्या करते हैं, कोतवाल एक थानेदार उसे एक दिन के लिए अपने पास बुला लेते हैं। वह इस कलंक को सहन नहीं कर पाती हैं और वह भी कुएं में डूबकर मर जाती हैं। पीड़ा को ढोने के लिए अब केवल कौन, वह शोषित किसान ही रह गया है। पिछले सुखों को याद कर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आती है, तो वास्तविकता का अनुभव होते ही वे स्मृतियाँ हृदय को आहत करने लगती हैं। जब वह अकेला बैठकर अपने पिछले सुख भरे दिनों को जब वह याद करता है, तो उस समय क्या होता है, उसे अपनी वे स्मृतियाँ याद आते हैं तो वह उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। समाज किसान की कोई सहायता नहीं करता है, वह तो उसे किनारा कर उसे पीड़ा में भटकता छोड़कर अलग खड़ा हो जाता है। उस समय केवल संसार के लोग भी उस बेचारे शोषित किसान का कोई भी साथ है नहीं देता है, वो भी दूर चले जाते हैं। अब इसके बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी सम्मान, गुहा गुफा, उन आँखों से डरता है मन। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग वन में संकलित वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में एक शोषित किसान की दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि, इसके बाद में इसकी व्याख्या, वह एक कवि व्याख्या में लिखना है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी एक शोषित किसान की दशा का बारे में बताते हुए क्या कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, कि उस शोषित किसान की आँखें उस अंधेरी गुफा के समाने हैं। जिस प्रकार से गुफा के अंदर केवल अंधकार ही अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार से अब इस शोषित किसान की आंखें भी क्या हो चुकी हैं, उस अंधेरी गुफा के समान प्रतीत हो रखी हैं, जो कभी से इस गुफा जिस यानी कि जिसका अंधकार कभी समाप्त होने का नाम तक भी नहीं लेता है। उन आँखों से डरता है मन। अब उस शोषित किसान की आँखों, उसकी दुख और पीड़ा की कोई सीमा नहीं रहती है। अब उनसे बहुत उसकी दशा को देखकर कवि का मन भी क्या होता है, डर का अनुभव करने लगता है। यानी कि अब उसकी दुख और पीड़ा की कोई सीमा भी नहीं रहती है। अब भी क्या हो गया, उस आँखों से अब उसी प्रकार उस शोषित किसान की दशा को देखकर कवि का मन में भी डर अनुभव होने लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण होता है अत्यधिक, कि अब शोषित किसान की ऐसी दशा को देख कर के उनकी आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन करता है। अब क्या होता है, उस शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन करता है, यानी कि उसका हृदय उसके दुखों को देखकर आहत उठता है, घबराने लगता है कि देखो इस शोषित किसान के साथ इसकी दशा को देखकर क्या है। दैन्य दुख का निर्वय रोदन, दैन्य यानी कि दीनता से भरे हुई, रोदन रुदन, अब उसका हृदय भी क्या होता है, रोने लगता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। और अब उसके दुख को देखकर उसका हृदय भी रुदन से भरा हुआ लगता है, यानी कि रोता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा जिसका कोई अंत नहीं है, और वही किसान पहले बहुत अधिक स्वतंत्र रहता था। पहले वह किसान बहुत ही स्वतंत्र रहता था, और इस स्वाधीनता से अब उसकी आंखों में अभिमान भरा, आंखों में इसका, और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी, जब वह स्वतंत्र रहता था उस समय उस किसान की आंखों में गर्व भरा हुआ था। छोड़ उसे मंझधार यानी कि बीच में ही, लेकिन आज ये संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को देख करके क्या हो गए, उसे बीच रास्ते ही छोड़ गए हैं। संसार का गार सदर से बह खिसका, अब ये संसार के लोग भी उस शोषित किसान की दशा को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके
करने की, उसकी अपेक्षा करने की बजाय उसे बीच रास्ते में छोड़कर दूर चले गए हैं। यानी कि अब उसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। सभी लोग यानी कि दूर खड़े। जिस प्रकार से वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उसी प्रकार से दूर खड़ा हो रहा है, जिस प्रकार से किनारा बहती धाराओं से अलग होकर हो जाता है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब इसके बाद में इसका काव्य सुंदरी कि इसमें कवि ने एक शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया है। भाषा सहज व सरल भी है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है, संस्कृत के तत्सम तद्भुत शब्द हैं, खड़ी बोली है, ओज गुण है, करुणा रस है। ठीक है, ये इसका हमारे यदि आता है पंक्तियों का काव्य सुंदरी है तो ये 6-7 पॉइंट आपने उसमें लिखने। अब इसे के जैसे क्वेश्चन आंसर है हमारे। फर्स्ट इसमें है ना कवि और कविता का नाम लिखे। कवि का नाम क्या था इसमें? सुमित्रानंदन पंत। कविता का नाम क्या था इसमें? वे आंखें। प्रस्तुत अवतरण में कवि किसके बारे में बातें कर रहा है? किसके बारे में बताया था? उस शोषित किसान की दशा के बारे में बता रहा था, वो किस प्रकार से वह दुख झेल रहा था। कवि ने शोषित किसान की दशा का वर्णन किस प्रकार से किया है कि शोषित जो किसान है उसकी आंखें उस अंधेरी गुफा के समान है जिसका अंधकार कभी भी समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से उस किसान की दशा का अंधकार भी उनकी कभी भी समाप्त नहीं होता है। शोषित किसान की दशा देखकर कवि के मन में क्या होता है? एक डर सा अनुभव होता है और जो कवि के हृदय को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है। कवि के अनुसार शोषित किसान की आंखों में क्या भरा हुआ है? एक दीनता से भरे अत्यधिक दुख रोदन भरा हुआ है। किसकी आंखों में स्वतंत्रता का गर्व भरा हुआ है? किसान। जब वह किसान स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। इसका जीवन परिचय, व्याख्या के क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।